नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए टॉप 100 जीके क्वेश्चंस जो सामान्य ज्ञान के हैं लेकर आया हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में हुआ था। याद रखिएगा, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी तो आप बताएंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? यदि हम पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का स्थान पूरे विश्व में देखें तो कौन से नंबर पे आता है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में 195 कंट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। मतलब पूरे विश्व में 195 देश हैं अभी, और इन 195 देश के अंदर यदि जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? चीन का है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान हमारा भारत देश का है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। आपने इलायची का सेवन जरूर किया होगा। इलायची जो है वो मसाले की रानी के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मसालों की रानी तो आप बताएंगे मसालों की रानी इलायची होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महाभारत किसने लिखी थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास जी के माध्यम से ही महाभारत लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध को हम उनके बचपन में किस नाम से जानते थे? तो भगवान बुद्ध को उनके बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। बाद में इनका नाम भगवान बुद्ध हुआ और बाद में ये बहुत ही फेमस हुए, लेकिन बचपन में जो इनका नाम था वो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का नाम बताना है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। उनका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये महिला होगा। महिला अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो आप बछेंद्री पाल का नाम लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम इंग्लिश में यूएनओ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भांगड़ा नांगल ब्रिज, पांग जो है अभी आप ब्रिज कह सकते हैं, किस राज्य में है? तो भांगड़ा नांगल ब्रिज जो है वो पंजाब राज्य में है, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? प्रश्न हमारा कहता है साक्षर मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक साक्षर राज्य के बारे में तो आप बताएंगे केरल। केरल एक ऐसा राज्य है भारत में जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? चार मीनार भारत के हैदराबाद राज्य में स्थित है। मतलब भारत के जो राज्य है हैदराबाद, उसी के अंदर चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो वो हमारा भारत है। भारत देश जो है वो अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मसाले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मसाले का जो उत्पादन है, खेती जो है वो सबसे ज्यादा केरल राज्य में होता है। केरल में मसालों की सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत की संसद जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं किस राज्य में स्थित है? भारत की जो संसद है, भारत का जो पार्लियामेंट है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी भी दिल्ली है और दिल्ली में भारत का पार्लियामेंट स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो 15 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम
लाल किले पर झंडा फहराते हैं? उत्तर होगा इसका लाल किले पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू जो है वो किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट खेल में एलबीडब्ल्यू से क्रिकेटर्स को आउट करने की पद्धति है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है एलबीडब्ल्यू किस खेल से उपयोग में लिया जाता है, तो आप बताएंगे क्रिकेट। अगला प्रश्न हमारा कहता है नासा किस देश में स्थित है? नासा अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है, जो रॉकेट वगैरह का जहां से लॉन्चिंग होता है, वो नासा जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? मॉस्किटो जो होते हैं वो ऐसा कौन सा देश है जहां पे होते ही नहीं है? तो वो देश है फ्रांस। फ्रांस के अंदर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बारिश होने के बाद आसमान में क्या नजर आता है? तो अक्सर आपने देखा होगा, हम बचपन से देखते आए हैं कि बारिश होने के बाद हमें आसमान में इंद्रधनुष नजर आता है, जिसके अंदर 7 रंगों का समावेश होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? ऐसा कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का भी गुलाम न हुआ। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ना अंग्रेजों का कभी गुलाम हुआ, न मुगलों का कभी गुलाम हुआ, ये गुलाम कभी हुआ ही नहीं। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे 195 कंट्रीज वर्तमान समय में प्रेजेंट में अभी एग्जिस्ट करती है पूरे विश्व में, अर्थात 195 देश कुल संख्या है अभी पूरे विश्व में। अगला प्रश्न हमारा कहता है सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, ये भी VVI प्रश्न है। सबसे बड़े महासागर का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सबसे ज्यादा वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? किस देश के प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा सैलरी प्राप्त होता है? तो बताइएगा अमेरिका। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी जो है वो जो बाइडेन है, उनको दुनिया के सबसे ज्यादा, अगर किसी राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, जो परमाणु बम था। इससे जापान को काफी नुकसान भी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो जापान पर 1945 के समय में परमाणु बम गिराया गया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। 1939 से लेकर 1945 तक का जो समय है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, और ये बम जो है वो जापान पे अमेरिका ने गिराया था। और इस बम जो परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है किसे उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है? मतलब उगते हुए सूरज के नाम से किस देश को पहचान मिली है? तो जापान एक ऐसा देश है जिसे कहा जाता है कि यह उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम सबसे बड़े देश की बात कर ले तो याद रखिएगा रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोर का तारा जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। उत्तर इसका होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी कितने समय में अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? पृथ्वी 24 घंटे में, मतलब 24 आवर्स में अपने धुरी पे पूरी एक चक्कर को लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे लंबा जानवर जो है वो जिराफ है। जिराफ को आपने जरूर देखा होगा, ये विश्व का सबसे लंबा जानवर माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? कुंभ का जो मेला है वो 12 साल के बाद आयोजित होता है। 12 ईयर का साइकिल होता है इसके अंदर, तब जाके कुंभ मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का नाम है बिल गेट्स। इन्हें बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, बिजनेस टाइकून, मनी मेकर, बहुत अलग अलग नाम है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है उनका नाम है बिल गेट्स।
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, VVI रहेगा ये आपके लिए। अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। अगला प्रश्न हमारा कहता है दास प्रथा को किसने खत्म किया था? तो देखिए, दास प्रथा के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 12th में, क्लास 11th में। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है दास प्रथा को लेके। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए, इससे आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन पता चलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो दास प्रथा को खत्म करने में अब्राहम लिंकन का नाम आता है। अब्राहम लिंकन ने कुछ ऐसे नियम कानून तैयार किए थे जिससे दासों को गुलाम, या इसे गुलाम प्रथा भी कहते हैं, दास प्रथा या गुलाम प्रथा को जड़ से समाप्त करने की यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। याद रखिएगा, बेरी नामक जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें, अर्थात धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? मतलब भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट में कब जीता था? 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का अगर जादूगर आपसे पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो बताइएगा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुआ था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई हुई थी, जिसमें आपने चैप्टर्स में क्लास 12th, 11th और 10th में मंगल पांडे के बारे में पढ़ा था, जिसमें इसी कारण से इसे आप सेना विद्रोह भी कहते थे, सैनिक विद्रोह भी कहते थे। तो पहली लहर जो है स्वतंत्रता संग्राम का 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे ही आगरा जैसा सुंदर शहर जो है उसे बसाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? VVI प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। कारगिल का युद्ध जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिसमें कारगिल युद्ध को विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले मनुष्य में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है। ये चांद पे सबसे पहले पहुंचे थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? भारत के रहने वालों में सबसे पहले चांद पर कौन पहुंचा था? तो राकेश शर्मा। याद रखिएगा, VVI है। राकेश शर्मा जो थे वो चांद पर पहुंचने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार में एक जगह है सिमरिया, जहां पे लोग गंगा नहाने जाते हैं। ये सिमरिया के ही रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर, और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। आप सभी को शायद इसके उत्तर पहले से पता होगा, लेकिन ये VVI है, इसे याद रखिएगा। जीरो का खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी? महात्मा गांधी की मौत 30 जनवरी 1948 को हुआ था। याद रखिएगा, 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया था। अगला प्रश्न भी यही है हमारा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराव गॉडसे नामक व्यक्ति ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम भारत रत्न के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो रही थी तो उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो महात्मा गांधी ने मरने के समय में हे राम का नाम लिया था। हे राम जो था वो उनके मरने समय अंतिम शब्द के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लगातार चला था। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक जगह पे लड़ा गया था। तो आप कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध जो है वो 18 दिन तक हुए थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। 543 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस मंदिर भी है ये। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, मतलब उड़ीसा में है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान है, और पहला स्थान भी मैंने आपको बताया था रूस है, और 7वें स्थान पे हमारा भारत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भारत के अंदर मौजूद राज्यों में छत्तीसगढ़ को धान के डलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 5 नदियों की भूमि कौन सी है? 5 नदियों वाला जगह जो है वो पंजाब को माना जाता है। 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है उसे हम बिहार के सोत नदी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनाया गया था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये ब्लैक एंड व्हाइट था, ये कलर पिक्चर नहीं था। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी जिसमें आवाज के साथ बात किया गया था? वो था आलम आरा। आलम आरा जो था वो भारत का सबसे पहला स्पीकिंग मूवी थी, मतलब जिसमें बातचीत किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ये भी ईवीएम प्रश्न रहेगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज का नाम सबसे ऊपर आता है। अगला प्रश्न है आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। याद रखिएगा 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है लंदन किस देश की राजधानी है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। याद रखिएगा लंदन ब्रिटेन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आईक्यू का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू को हम इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसे हम बुद्धिमत्ता मापने के मात्रक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे ठंडा जगह जो पृथ्वी पर है वो अटलांटिका महाद्वीप है, या फिर आप महासागर भी कहते हैं, जहां बर्फ की बहुत ज्यादा भरमार है। वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं।
हॉकी टीम की अगर बात करें कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल और हॉकी टीम दोनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और एक कहाँ स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है और यह नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हम सांस लेते समय और छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जो नंबर 1 पे आता है, और हमारा भारत जो है वो नंबर 2 पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दुनिया का सबसे घना जंगल कौन सा है। दुनिया का सबसे घना और खतरनाक जंगल जो है वो अमेजन के जंगल को कहा जाता है। अमेजोन का जंगल जो है वो दुनिया का सबसे घना खतरनाक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शरीर के कौन से अंग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, एक इंसान के जीवन में नाखून और बाल एक ऐसा अंग होता है जो जीवन भर ही बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है मंगल, बुध और शुक्र में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटे ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर हम मंगल, बुध और शुक्र की बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय देशों के लिए भारत की खोज किसने की थी। यूरोपीय देशों के लिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। याद रखिएगा, भारत की खोज में वास्को डी गामा का नाम आता है। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज किया था। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी पशु कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दुनिया के सबसे बड़े स्तनपायी पशु के बारे में जानना है। ब्लू व्हेल मछली जो समुद्र में पाया जाता है, जो बहुत आकार में बड़े होते हैं, ये स्तनपायी जीव है। हालांकि नाम इसका मछली लगा हुआ है, लेकिन ये स्तनपायी पशु के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बल्ब, जिसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी का स्टैंडर्ड स्वाद कैसा होता है। तो पानी स्वादहीन होता है, पानी में किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुनिया का सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज भाषा है। चाइनीज भाषा दुनिया के सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगले महीने में ही आपको योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेडियो की खोज किसने की थी। तो रेडियो का खोज जो है मैकॉर्नी ने किया था। वीडीआई रहेगा, मैकॉर्नी ने ही रेडियो का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है किस जगह को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। तिब्बत जो है उसे दुनिया के छत के रूप में जाना जाता है। ये भी वीडीआई प्रश्न रहेगा। दुनिया के छत के रूप में तिब्बत का नाम सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो 78.09% है हमारे पूरे वातावरण। और भी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन गैस है। इस तरह से आपने देखा टॉप 100 जीके क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।